गुड इवनिंग एवरीवन। सब हालचाल बढ़िया, सब मजे में। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एट 1930। एज यू नो कि हमारे सिलेबस, अगर आप आईसीआई मैट को लेके बात करते हो तो इसके अंदर में 3 यूनिट है। कौन सा? यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3। हाँ कि ना? अब मैंने क्या किया कि इन तीनों यूनिट्स को एक पार्ट में समराइज करके डाल दिया। राइट? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखो और मेरे बातों को समझो। आगे बढ़ने से पहले और स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क इन लाइव वाले लोग, हेलो हेलो हेलो। आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज बताओ कि आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, क्या आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हम लोग प्रोसीड करें आज का क्लास लेके? जल्दी बताओ तो। हाँ जी, प्रोसीड करिए। चलिए सुनिए, आपका जो चैप्टर का नाम बोलो क्या है? द सेल ऑफ गुड्स एट 1930। तो देखो ना, इसमें जो बात करें तो इसमें जो बात करता है, बोलो कौन सा भैया? सेल को लेके बात करता है। सेल मतलब क्या होता है भाई साहब, बताओ ना। आंसर है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ कौन सा? ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। हाँ कि ना? तो उसको बताओ नॉर्मली क्या बोलेंगे, बताओ ना। सेल बोलेंगे ना? हाँ कि ना? एक सेकेंड ना। यानी क्या? अब सुनो, यहाँ पे जो पहला बात सेल हो गया, तो देखो ना, सेल का मतलब मैंने क्या लिखा है? सेल मीन्स कौन सा? ट्रांसफर ऑफ कौन सा? ओनरशिप एंड क्या? पोजीशन ऑफ क्या? गुड्स फ्रॉम क्या? वन पर्सन टू अनदर। अब वन पर्सन टू अनदर जो नॉर्मली ट्रांसफर करेगा वो बोलो कौन होगा? आंसर इज सेलर। और जिसको ट्रांसफर करेगा बोलो कौन होगा? बायर। तो हु इज बायर? तो क्या बोलेंगे? बायर मीन्स क्या? अ पर्सन हु बाइज और अग्री टू बाय द गुड्स। सेलर कौन है? सेलर मीन्स क्या? अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्री टू सेल्स द गुड्स। अब अगली बताती है भाई साहब, ये जो गुड्स की बात करो, ये गुड्स क्या होता है बताओ? ये गुड्स क्या है? तो सुनो, गुड्स मीन्स, सुनो गुड्स मीन्स कौन सा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और देन कौन सा? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। राइट? तो मैंने यहाँ पे लेके बात किया, बोलो कौन सा? गुड्स मीन्स कौन सा? एवरी काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे ना भैया? मूवेबल प्रॉपर्टी। और देन कौन सा? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। बट इट इंक्लूड्स, किसको यहाँ पे ऐड करता है? ध्यान से बताओ। हाँ जी, स्टॉक्स एंड शेयर्स, growing crops, grass, things attached to the forming part of the land और क्या? which are agreed to be क्या? severed सब नहीं, severed मतलब क्या? अलग करना। हाँ कि नाम? या तो सेल करने से पहले या सेल करने के बाद, अंडर क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ कि ना? तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। अब आपके मन में कहा भैया कि ये एक्शनेबल क्लेम क्या है, ये तो बताओ। तो सुनो भाई साहब, एक्शनेबल क्लेम मतलब कौन सा? एक ऐसा क्लेम जिसको बाई सम एक्शन और क्या सूट्स आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो, उसको बोलो क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। एग्जांपल के लिए क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। अरे हाँ के ना? चलिए जी, अगला चीज, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है, कौन सा? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में नॉर्मली दो पार्ट देखते हैं, कौन सा? एज पर द ओनरशिप और कौन सा? जनरल प्रॉपर्टी। ऐसे बोलना, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी बोलो नॉर्मली क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो जिसपे आपका जनरल राइट्स है, मतलब क्या? आप उसके मालिक हो, आप उसके जैसे उसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब कौन सा? भाई साहब, आपके पास में जो राइट्स बोलो क्या है? एक स्पेसिफिक राइट्स है, ना कि जनरल राइट्स है। हाँ कि ना? ऐसे बोलना कि भाई साहब, जनरल प्रॉपर्टी के अंदर जो राइट्स होता है दैट इज कौन सा? आंसर जस इन रेम होता है। जी हाँ, जस इन रेम होता है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक बोलो क्या? जस इन पर्सोनम होता है। राइट? जस इन पर्सोनम होता है। राइट? अगला बोलो क्या है? प्राइस। अब प्राइस नॉर्मली क्या होता है? प्राइस मींस कौन सा? मनी कंसिडरेशन। किसके लिए? फॉर सेल ऑफ गुड्स। हाँ कि ना? अगला चीज, भाई साहब, जब भी आप गुड्स को नॉर्मली बेचोगे तो डिलीवर करोगे ना? हाँ कि ना? तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी। सुनना, वॉलेंटरी मतलब कौन सा? आप अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से ट्रांसफर कर रहे हो। बोलो कौन सा? पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम क्या? वन पर्सन टू अनदर। हाँ कि ना? ये बोलो क्या है? डिलीवरी। अगली बात, भाई साहब, जब गुड्स नॉर्मली बेच रहे हैं तो वहां पे गुड्स का क्वालिटी को लेके बात करेंगे ना? तो क्या बोला? क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स कौन सा? उस गुड्स का स्टेट और कौन सा? कंडीशन कैसा है। हाँ कि ना? कि गुड्स बेचने के लायक है भी कि नहीं है। अगला क्या? या इस केस में अगर बात करें तो गुड्स नॉर्मली कितने टाइप्स होते हैं? बोलो ना, 3 टाइप्स के। बोलो कौन कौन सा? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स बोलो कौन सा होता है? भाई साहब, दोज गुड्स व्हिच आर क्या? एट द एग्जिस्टेंस, कौन सा? एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। हाँ कि नाम? गुड्स मतलब वो आता है जो आपका एग्जिस्टेंस में है। बोलो कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कि ना? उसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। एक बात और, एग्जिस्टिंग गुड्स में एक और बात तुम जान सकते हो, ध्यान रख सकते हो, कौन सा?
एग्जिस्टिंग गुड्स नॉर्मली वो गुड्स है जो मेरे पास में ओन्ड या पोजेस्ट किया गया है। बोलो कौन सा? भाई साहब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कि ना? और यहाँ पे हमेशा बोलो क्या होता है? आंसर इज सेल होता है। बोलो क्या होता है? सेल होता है। एक बात और सुनना, एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितना? थ्री पार्ट्स या थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? ऑन ए सर्टेन एंड ए स्पेसिफिक गुड्स। हाँ कि ना? सुनो ना, अनसर्टेन मतलब कौन सा? एक ऐसा गुड्स जिसको लेके स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। हाँ कि ना? उसको बोलो क्या बोलेंगे? बोलो उसको नॉर्मली क्या बोलेंगे? आंसर है अनसर्टेन गुड्स। हाँ कि ना? कब? एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कि ना? इंडिकेटेड कौन सा? डिफाइंड ओनली कौन सा? डिस्क्रिप्शन की, हाँ जी ऐसा आपको मिलेगा। हाँ कि ना? बट कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मेंशन वहां पे नहीं किया गया है। अगला बोलो कौन है? असर्टेन मतलब कौन सा? गुड्स जो आपने आइडेंटिफाइड कर लिया है। कब? आंसर है आपके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आफ्टर कौन सा? पॉइंट ऑफ सेल इज मेड। हाँ कि ना? लास्ट वन बोलो क्या है? स्पेसिफिक मतलब कौन सा? गुड्स आइडेंटिफाइड भी है एंड अग्रीड अपॉन। कौन सा? एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। जैसे एग्जांपल क्या है? आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB। हाँ कि ना? तो ये जो आप नॉर्मली बोल रहे हो मतलब क्या? ऑलरेडी आपने पूरा क्लैरिफाई कर दिया है, राइट। अगली चीज बोलो कौन सा? फ्यूचर गुड्स। बे कौन सा है? एक ऐसा गुड्स। बोलो क्या है? इट हैज टू बी कौन सा? मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड ऑन क्या? फ्यूचर डेट। कब? आंसर है आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बात और सुनो तो ध्यान से, एग्जिस्टिंग गुड्स में हमेशा आपका सेल होता है। बोलो क्या होता है? सेल होता है। लेकिन जो फ्यूचर गुड्स में क्या होता है? अग्रीमेंट। सुनना, फ्यूचर और करंट दोनों में क्या होता है बताओ? अग्रीमेंट टू सेल होता है। क्या मेरा बात समझे क्या? तो देख लीजिए, गुड्स टू बी कौन सा? मैन्युफैक्चर्ड और क्या बोला? प्रोड्यूस्ड। हाँ कि ना? बाई सेलर कौन सा? आफ्टर मेकिंग पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑल्सो कौन सा? अग्रीमेंट टू सेल। हाँ कि ना? और सुनना, फ्यूचर में एक और खास बात हम लोग ऐड कर सकते हैं। बोलो क्या? इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन क्या? सर्टेन इंसिडेंट, उसके होने और ना होने से। अगर मेरे पास आ गया तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कंटीजेंट गुड्स जिसको लेके बात करते हैं, यही तो है ना? कौन सा? आने और होने और ना होने पे। आखिर अंत क्या बोला? एकदम दैट इज क्या? एक्विजिशन ऑफ गुड्स क्या? विच क्या? बाय सेलर क्या बोला? डिपेंड्स ऑन क्या? अनसर्टेन इवेंट। क्या जी आ गया तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ कि ना? और ये बोलो क्या? अग्रीमेंट टू सेल। डन। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स कितने टाइप्स के हैं समझ पाए क्या? कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगले देखिए, जब गुड्स जब आ गया तो उसको डिलीवर करेंगे। बोलो कितने होते हैं डिलीवरी? तीन ठो, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल कौन सा? जब आप कोई फिजिकली गुड्स को डिलीवर कर देते हो, मतलब क्या? सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोर्शन ऑफ गुड्स। कौन सा? ये बोलो क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी है जो हम लोग फिजिकली दे देते हैं। अगला कंस्ट्रक्टिव कौन सा? डिलीवरी फैक्टर कौन सा? विदाउट एनी कौन सा? चेंजेस इन कस्टडी। बोलो हाँ कि ना? कि कस्टडी आपके पास में बट डिलीवरी हो चुका है। और क्या? एक्चुअल पोर्शन ऑफ द थिंग। कब? जब डिलीवरी वहां पे हो रहा है। हाँ कि ना? अगला चीज बोलो क्या है? सिंबॉलिक मतलब कौन सा? जब आप कोई टोकन या कोई ऐसा टाइटल देते हो जिससे होता है कि हाँ जी ट्रांसफर हो चुका। क्या बोला? डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन अ क्या? टोकन एट अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, राइट। लाइक क्या? हैंडिंग ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। अगला क्या? लाइक बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट्स, डिलीवरी ऑर्डर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखा जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं? दो ठो, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली, ये साथ में अभी के अभी ट्रांसफर होगा। लेकिन अग्रीमेंट सेल कौन हो गया? ऑन फ्यूचर डेट को होगा। हाँ कि ना? मतलब क्या? सुनना, अग्रीमेंट टू सेल में देयर मस्ट बी सम कंडीशन जिसको फुलफिल करना ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला बोलो क्या है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है भैया? भाई साहब एक पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलेंगे जब बोलो क्या है? ही सीजेस का टू पे हिज डेट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपना लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको बोलो क्या बोलेंगे? एकदम। और सुनना, और क्या? कैन नॉट पे डेट्स कौन सा? दे बिकम ड्यू। हाँ कि ना? अभी ड्यू हो गया, मुझे देना है, बट आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो आप बोलो कौन हो? इंसॉल्वेंट। ऐसे बोलना भाई साहब एक ऐसा पर्सन यहाँ पे जो नॉर्मली खड़ा है, एक ऐसा पर्सन जिसका लायबिलिटी ज्यादा और असेट्स बोलो क्या है? कम है। हाँ कि ना? राइट। तो इन दैट केस जो पर्सन बोलो क्या है? इंसॉल्वेंट है। आगे देखिए, बोलो कौन है? मर्केंटाइल एजेंट। तो सुनना, मर्केंटाइल एजेंट बोलो कौन है? भाई साहब एक एजेंट है। बोलो हाँ कि ना? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सेल और बाई करता है, और क्या? ही कैन कंसाइन और प्लेस द गुड्स एज पर कौन सा? एज पर कौन सा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेलर। सुनना, ओनर ऑफ द गुड्स। बोलो हाँ कि ना? मतलब मर्केंटाइल एजेंट के पास में वो सारे पावर होते हैं जो आपका ओनर उसको क्लेरिफाई करके बताएगा, उसको देगा। हाँ कि ना? अगला बोलो क्या है? प्राइस। अब सुनो,
प्राइस डिटरमाइन नॉर्मली कौन करेगा? इट कैन बी फिक्स बाय द कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा? मैनर प्रोवाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा? डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, हाँ कि ना? अगर डिटरमाइन नहीं करेगा तो क्या होगा? पे रीजनेबल प्राइस टू अ सेलर, और कौन सा? रीजनेबल प्राइस क्या है? डिपेंड करेगा का केस टू केस, और ये वैरी करेगा, मतलब क्या? सर्कमस्टेंसेस, राइट। अगला बोलो क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसमें क्या बोला है? मिनिमम 2 पार्टीज होंगे, बोलो कौन कौन से? बायर एंड सेलर। सब्जेक्ट मैटर नॉर्मली क्या रहेगा? गुड्स, मतलब कौन सा? मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। यहाँ पे बोलो क्या है कि प्राइस या तो आपने होली या पार्टली पेड हो चुका है या पार्टली ड्यू होगा, बोलो हाँ कि ना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसकी बात कर रहा है? ओनरशिप, हाँ कि ना? और यहाँ पे बोलो क्या है? गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली और ऑन फ्यूचर डेट। इट कैन बी कौन सा? इट में कौन सा? एब्सोल्यूट और कंडीशनल और अदर एसेंशियल जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और कौन सा? आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन किया गया है। कौन? गुड्स का जो वैल्यूएशन है बोलो क्या होगा? इट कैन बी डन बाय कौन सा? थर्ड पार्टी, बोलो हाँ कि ना? अगर वैल्यूएशन कर दिया तब वो जो बोला उस अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, अगर नहीं किया तो क्या है? सुनना, देखना पड़ेगा ना कि भाई फॉल्ट किसका है, हाँ कि ना? सेलर्स फॉल्ट, तो सेलर एकदम, तो कहने से मतलब पार्टी एट फॉल्ट ही हैज टू डील विद दैट, एकदम डन। चलिए अगला क्या भाई साहब? यहाँ पे वेरियस मोड है, बोलो कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट करने का पहले क्या है? इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट, और कौन सा? डिलीवरी इमीडिएट, कौन सा? पेमेंट इन फ्यूचर, इमीडिएट पेमेंट, डिलीवरी इन फ्यूचर। सुनना, पेमेंट डिलीवरी दोनों क्या है? फ्यूचर में है, डिलीवरी पेमेंट दोनों क्या है? इंस्टॉलमेंट में है। अगला क्या? स्पेसिफिक गुड्स प्राइस बिफोर कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला? पॉइंट ऑफ सेल, और कौन सा? आपका सेल बट आफ्टर कौन सा? मेकिंग अग्रीमेंट टू सेल। सुनना, अगर आपका जो कोई भी गुड्स खराब हो गया, हाँ कि ना? तो क्या बोला? पॉइंट बिकम्स वॉइड, हाँ कि ना? और सुनना, अग्रीमेंट के बाद हुआ तो कौन सा? अग्रीमेंट बिकम्स आल्सो वॉइड। सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला? अच्छा यहाँ पे जो भी वर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे क्या है? अग्रीमेंट है, तो दोनों थोड़ा ध्यान रखना, हाँ कि ना? अगर मेकिंग पॉइंट ऑफ सेल रहते क्या? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और अगर सेल बट आफ्टर क्या? मेकिंग अग्रीमेंट ऑफ सेल, तो क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, हाँ कि ना? अगला बोलो क्या है? टाइप्स ऑफ स्टिपुलेशन, मतलब सुनना, आपका यूनिट नंबर 2 आ गया, बोलो कौन सा? कंडीशंस एंड वारंटीज। बोलो क्या होता है? कंडीशन इज क्या? असर है एसेंशियल टू द कौन सा? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि ना? और सुनना, यहाँ पे क्या है? कंडीशन अगर ब्रीच होता है तो पार्टी कैन कौन सा? क्लेम द डैमेजेस एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि ना? यहाँ पे क्या है? कोलेटरल टू द मेन पर्पस, हाँ कि ना? मतलब कौन सेकेंडरी रहेगा ना? मतलब क्या? इन ब्रीच ओनली क्या? डैमेज कैन बी क्लेम बट कैनॉट बी कैंसिल्ड, हाँ कि ना? अगला कंडीशन मतलब कितने होते हैं? 2 ठो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब कौन सा? मतलब सुनो, यहाँ पे मैंने बोला कि कंडीशन मतलब क्या? सुनो, यहाँ पे आईफोन एग्जांपल मैंने दिया था, आईफोन जब परचेज करते हो तो आपको क्या मतलब है? कंडीशन ना केवल उसमें फॉल्ट आएगा तो आप एकदम, दैट इज व्हाट कंडीशन हो गया ना, हाँ कि ना? बट वारंटी मतलब क्या होता है? रिपेयर, एकदम एकदम एकदम, यू कैन गेट योर रिफंड। हाँ, चलिए अगले बोली क्या है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब कौन सा? एक्सप्रेसली अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टी मिलकर जो अग्री करते हैं। इम्प्लाइड कौन सा? प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, जिसको ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता है, हाँ कि ना? अब सुनो, यहाँ पे यो केस है, याद है क्या? कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, वारंटी क्या? कैन नॉट ट्रीटेड एज कंडीशन। 4 केस है, बोलो कौन कौन सा? बायर ऑल टुगेदर कौन सा? वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कौन सा? कंडीशन, अगर आपने खुद से वेव कर दिया तो यू कैन नॉट ट्रीट कौन सा? कंडीशन एज वारंटी। और कौन सा? बायर इसको इलेक्ट करता है, कौन सा? कि हम तो भाई कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे, तो कर लो भाई। अगर कौन सा? अगर कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल नहीं है, अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपको करना पड़ेगा एकदम। अगर सुनना, अगर कोई कंडीशन है जो आप फुलफिल करना क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, जैसे मान लो आईफोन जो मेरे पास में है उसका मॉडल आना ही बंद हो गया, एकदम तो वो मानना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? तो बोला कितना? ये 4 केस है जहां पे क्या बोलेंगे? कंडीशन वारंटी। अगला बोलो क्या है? क्वालिटी और फिटनेस। अब सुनो, जनरल क्या है? क्या बोला? नो इम्प्लाइड कंडीशन और क्या वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, हाँ कि ना? लेकिन क्या बोला? एक्सेप्शन है ना, कौन सा? अगर बायर ने अपना पर्पस बता दिया कि उसको किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, और सुनना, बायर ने सेलर पे क्या किया? रिलाई किया ऑन क्या? हिज स्किल एंड जजमेंट, देन क्या बोलेंगे? सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई कौन सा? गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन, इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल, बोलो हाँ कि ना? चलिए अगला क्या है? टाइप्स ऑफ वारंटी कितने होते हैं? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कौन सा? अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, इम्प्लाइड कौन सा? प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ।
हाँ कि ना, इम्प्लाइड प्रोपोजिशन कितने होते हैं? तो पहला बोलो क्या है, कंडीशनल टू कौन सा, टाइटल, बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या कि भाई साहब जो जिस गुड्स का मालिक है वही गुड्स को बेच सकते हैं, उसको कोई बेच, सेल बाई सिंपल मतलब कौन सा, पहले दिखा दिए तो जो दिखाए सुनना उसे गुड्स मैच करना चाहिए, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसे मैच करना चाहिए। और कौन सा, क्वालिटी और फिटनेस तो मैच होना चाहिए ना। और कौन सा, होलसमनेस यूजेबल होना चाहिए। और कौन सा, डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब किया उससे मैच होना चाहिए। और कौन सा, सेल बाय सिंपल एज डिस्क्रिप्शन, तो आपने दिखाया भी है डिस्क्राइब भी किया है, तो दोनों से मैच करना चाहिए। और कौन सा, एज टू मर्चेंटेबिलिटी मतलब कौन सा, आपके क्वालिटी और फिटनेस के लिए यूज होना चाहिए, मतलब सुनना मतलब यूजेबल हो, जो खाने की चीजों का है वो खाने लायक होना चाहिए। डन है क्या? इम्प्लाइड वारंटीज बोलो कौन सा, अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब क्या, भाई गुड्स का पोजीशन तो आपके पास में हो, ये नहीं कि आप किसी के पास में उसको बेच दिए फिर मेरे पास लेके आए। हाँ क्या? और कौन सा, क्वालिटी और फिटनेस सेम चीज। और कौन सा, नॉन एग्जिस्टेंस और क्या, इनकम्बरेंसेस मतलब क्या, आपके पास जो प्रॉपर्टी है या तो आपके पास में नहीं है, या सुनना आपने उसके ऊपर इनकम्बर क्रिएट किया, मतलब क्या आपने प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई चार्ज क्रिएट किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर गुड्स आपका डेंजरस नेचर का है तो उसका भी डिस्क्लोज दे दो, डिस्क्लेमर दे दो। अलग क्या था, कैविएट एम्प्टर, नॉर्मली क्या होता था ना, यहाँ देखो पहले नॉर्मली क्या होता, अच्छा लेट द बायर विवेयर, हाँ कि ना, मतलब क्या सुनना, सेलर इज नॉट बाउंड टू कौन सा, डिस्क्लोज, हाँ कि ना, द डिफेक्ट्स इन द गुड्स, बायर की ड्यूटी क्या है, भाई साहब पहले देखो, चेक करो, बोलो हाँ कि ना। अब बायर के बैड सिलेक्शन के लिए सेलर रिस्पांसिबल थोड़ी ना है, एकदम भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे कौन लाइबल होगा, सेलर। कौन कौन सा, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन मैच नहीं किया तो लाइबल, सेल बाय सैंपल दिखाए तो फिटनेस एकदम। क्या नहीं क्या, चलिए अगला पॉइंट बोलो क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है, तो सुनो इसमें दो पॉइंट है, बोलो कौन सा, अगर गुड्स आपका डिलीवरी स्टेट में ऑलरेडी आ चुका है तो क्या है, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड बाय द सेलर, कुछ करोगे क्या, असर नहीं, हाँ कि ना, मतलब कि आपका गुड्स जो है ऑलरेडी पैकिंग वगैरह हो चुका है, कुछ और उसमें करना है क्या, बोला नहीं, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी विल पासेस कौन सा, इमीडिएटली इवन क्या पॉइंट इज मेड, हाँ कि ना, जैसे कि आपने कुछ बोला और आपको साथ में मिल गया तो उस चीज तो आपको लेना पड़ेगा ना, बोलो हाँ कि ना। बट अगर केस ऐसा है कि नहीं नहीं आपका कुछ कम हो कुछ कम क्या है बाकी है, क्या बोला, फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड व्हीकल सेलर टू सर्टेन प्राइस, कि हाँ जिससे मैं तोलूंगा वेट करूंगा, हाँ कि ना, तो जब आप उसको एकदम, जैसे मतलब आपको वेट करना है मेजर करना है तो आप वेट मेजर कर लो, उसके बाद उसको वहां पर सर्टेन कर लेंगे, तो क्या बोला, प्रॉपर्टी एकदम, तो क्या बोला, प्रॉपर्टी डज नॉट पास कॉस्ट अंटिल एक्शन इज डन, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, नॉट इन डिलीवरी दिन क्या होगा, प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल कौन सा, सच गुड्स आर पुट इनटू, वहां पे लाने के बाद ये करोगे नहीं तो नहीं करोगे। अगला क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैसे कौन सा, अनसर्टेन गुड्स, तो मैंने क्या बोला, अनसर्टेन तो मतलब क्या, पहले आप उसको सर्टेन करो, स्पेसिफाई करो, देन यू कैन ट्रांसफर द गुड्स। लाइन पढ़ना फटाफट एकदम। अगला क्या है, डीम्ड गुड्स का ऑपरेशन मतलब कौन सा, ट्रांसफर क्या बोलेंगे, व्हेन क्या, द सेलर डिलीवर्स तो कौन सा, गुड्स टू द कैरियर और बेली, कौन सा, अगर गुड्स कहीं भेज रहे हो तो देखो ना कैरियर और बेली को, तो क्या बोलेंगे, जिस दिन मैंने भेज दिया उस दिन मान लेंगे ना कि हाँ ट्रांसफर हो चुका। एंड क्या, डज नॉट हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब कि राइट मेरे पास नहीं है कि मैं उसको वापस ले सकूं, दे दिया तो मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया ना, अब जिसको दिया उसके पास चला। अगला क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे कौन सा, तो पहला क्या है, इंटेंशन द पार्टी चेक करेंगे ना, अब प्राइस फिक्स कैसे करेंगे, एज पर कौन सा, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा, स्पेशल केस, टर्म्स में क्या होगा, पार्टी के कंडक्ट, और कौन सा, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। अगला एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ गुड्स, कैसे करो, कुरियर अगर आपने किसी को कर दिया वो तो अलग हो गया ना, वो तब है जब आप एक कंट्रोल में है, वो अलग केस है, बात करूंगा मैं। ये पढ़ो, एसेंशियल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ गुड्स, पहले क्या है, सेल क्या, और सर्टेन और फ्यूचर गुड्स देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, अग्रीमेंट से अग्रीमेंट टू सेल। और अगला क्या, गुड्स शुड क्या कंफर्म टू द क्या, डिस्क्रिप्शन एंड क्या क्वालिटी शेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या, गुड्स मस्ट बी क्या है ना, अगला गुड्स मस्ट बी कौन कंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, और कौन सा असेंट में भी क्या एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगला असेंट में भी कौन सा, गिवन इधर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। ऑपरेशन मस्ट बी कौन सा, मेड बाय पास विद द क्या, असेंट ऑफ द सेलर, और कौन सा, सेलर विद द, दोनों से करेगा ना। अगला क्या, अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया कौन सा, ड्यूरिंग ट्रांजिट, देन क्या बोला, सेलर अग्रीज टू डिलीवर एट ओन रिस्क, देन क्या होगा, आप खुद बेयर करोगे ना, बोला हाँ कि ना, तो क्या बोला, डिटेक्शन का नेसेसरी इंसिडेंटल टू ट्रांजिट, देन कौन सा, बायर विल बेयर द लॉस, नहीं तो कौन होगा, सेलर उसको लॉस को बेयर करेगा।
अगला क्या है, सेल ऑफ गुड्स क्या, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ना। यहाँ जी पहले गुड्स ले लो भाई साहब, पहले आप चेक कर लो, देख लो, यूज कर लो, अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। एकदम एक बार रीड करना फटाफट इसको, क्या बोला, वेयर क्या था, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय क्या पर्सन और क्या स्लो रिटर्न बेसिस ऑन द टर्म दैट क्या द गुड्स वेयर टू रिमेन द क्या प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल द कौन सा दे आर पेड फॉर। हाँ कि ना। अगला क्या, द प्रॉपर्टी देयर इन डज नॉट पास द कौन सा बाय अंटिल क्या द टर्म्स आर कंप्लाइड विद दैट इज क्या कैश इज पेड फॉर। हाँ कि ना, याद करो, जब तक पेमेंट नहीं करो तब तो होगा क्या, नहीं। एक्सेप्टेंस, हाँ है, ये देखते हैं एक्सेप्टेंस कब मानेंगे गुड्स का, जब बायर खुद अपना इंटीमेशन दे दे कि हाँ जी हम गुड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कौन सा बायर और कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जिसे मैंने आपको दिया और आपने उसको किसी को बेच दिया तो यू हैव एक्सेप्टेड। और कौन सा रिटेन्स गुड्स, कौन सा जो टाइम के बाद भी, समझे क्या मेरा बात, गुड्स डिलीवर होगा कौन सा, पुटिंग इन क्या पोजीशन किसको, बायर और उसके एजेंट को, और कौन सा डूइंग एनीथिंग द गुड्स कौन सा विद द पार्टीज अग्री, तो दोनों मोड में होगा ना। असल हाँ जी, अगर आपने रॉन्ग क्वालिटी डिलीवर हुआ तो क्या होगा, लेस क्वांटिटी डिलीवर तो क्या होगा, बायर रिजेक्ट करेगा, बायर एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट तो कहानी खत्म, एक्सेप्ट कौन सा, तो जितना मिला उसका पेमेंट करना पड़ेगा, कितना का, जितना उसको डिलीवरी एक्सेप्ट हुआ है। अगर बोलो क्या है एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर देन क्या होगा, बायर एक्सेप्ट द होल गुड्स डिलीवर देन क्या पैसे दो, या फिर बायर रिजेक्ट करेगा कौन सा एक्सेस क्वांटिटी, तो जितना लिया उतना पेमेंट कर देगा। ये फिर ऑडिट करना, या फिर से बोल, एकदम डन है क्या, तो टाइम है ना फिक्स, जो एज पर द टाइम, नहीं तो रीजनेबल टाइम, ठीक है ना। चलो प्लेस बोलो कहाँ रहेगा, डिलीवरी कहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी बात किए हैं कौन सा टाइम ऑफ सेल, अग्रीमेंट सेल कौन सा जो आपने मेंशन किया है अग्रीमेंट में, और नहीं तो कौन सा मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस किया वहां पे आपको लेना पड़ेगा। ये नोट दोनों प्रिंट करना, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टिंग गुड्स में किसका होता है, सेलर का ना। और अगर, हाँ जी, और बायर को टाइम देगा ना कि भाई तुम प्रॉपर्ली तुम गुड्स को चेक कर लो, चेक करने के बाद मैं डिलीवरी ले लूंगा। ये तीनों डब्बा पढ़ो। डन है क्या, क्या बोला, डिलीवर गुड्स टू द कैरियर किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, तो क्या बोलेंगे डिलीवरी टू द बायर, अज्यूम हो गया ना कि हाँ जी डिलीवरी हो गया। अगला कौन सा, नेमो डैट पेड नॉट हैव इट, कहता है क्या, नेमो दांत क्यों नहीं देती, कहता है क्या, नो वन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही हैज नॉट गॉट, कहना क्या, तो क्या भाई साहब एक्सेप्शन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस और ऑल केस में, 5% क्या, हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, हाँ कि ना, बायर कौन सा ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर, और कौन सा अनपेड सेलर याद है क्या, अगला बोलो कौन है, अंडर प्रोविजन ऑफ द अदर एक्ट, और क्या ये स्टॉपेल वंस यू, अगला क्या बात करेंगे तो प्रॉपर यूनिट है। अगला क्या है जो मेन पॉइंट, रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, मतलब कौन सा जिसके पास में रिस्क सही ऑनरशिप उसके पास में रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। अनपेड सेलर बोलो कौन है, देखो होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, क्या बोला, वेयर क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन क्या, सर एक कंडीशनली पेमेंट जो बात करना चाह रहे हैं, राइट, जो आपने रिसीव किया है कंडीशन जो मेंशन किया आपको उसने फुलफिल नहीं किया है, राइट, और सुनना क्या हो गया डिसऑनर, आपने चेक दिया और चेक क्या हो गया डिसऑनर, बिल्स डेबिट क्या हुआ डिसऑनर, तो वहां पे मैं यहाँ पे मैं नॉर्मली कौन हूँ अनपेड सेलर। अब मतलब सुनना, अनपेड नॉर्मली वो पर्सन है जिसका कोई भी पैसा एक पे भी क्या है ड्यू है, वो बोलो कौन है अनपेड सेलर है। अब उसके पास बोलो क्या है राइट्स है, कौन कौन सा राइट्स है, राइट अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट गुड्स में बोलो क्या है प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, अगर पास हो गया तो क्या करेगा बता ना। अच्छा सुनो भाई साहब, लियन और कैश इन ट्रांजिट और कौन सा रीसेल, हाँ कि ना। अगर सुनना अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ तो क्या ला डिलीवरी को होल्ड करेगा, लियन करेगा, ट्रांजिट में रुकेगा और रीसेल कर सकता है। भाई साहब रिटर्न करके लेके आएंगे ना, छीन के लाएंगे ना, अगर आपको मैंने कार्ड दे दिया बेच दिया ईएमआई पे नहीं दिया तो छीन के ले जाएंगे ना, दैट इज व्हाट आई कैन डू, हाँ कि ना।
एकदम। अगला बोलो क्या है, सूट फॉर प्राइस, किसके लिए, अगेंस्ट द बायर। और कौन सा, सूट फॉर डेविल, सूट फॉर इंटरेस्ट। हाँ कि ना, तो यही तो है ना। हाँ कि ना, तो जो आप कन्वर्स क्या राइट से, अगेंस्ट गुड्स कितना, दो ठो चेक करेंगे क्या, प्रॉपर्टी एंड गुड्स हैज द पास टू द बायर, क्या बोला, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और कौन सा आंसर सेल कर देंगे, राइट। और कौन सा बताओ, रीसेल कर दो, मतलब और कौन सा, पास नहीं बताओ, विथ होल्डिंग डिलीवरी, सेम लियन, स्टॉपेज और रीसेल। अगला क्या है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट कौन सा सेलर, पहला क्या है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर एक्सेसिव परफॉर्मेंस, क्या आपको काम करके देना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए सूट करेंगे ना, और कौन सा एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए इश्यू करेंगे, और इसके लिए इश्यू कर सकते हैं। अगला पॉइंट बोलो क्या था, ऑक्शन सेल क्या था, बाई फॉल ऑफ हैमर, और कौन सा इन कस्टमरी मैनर, मतलब क्या आपको ऑक्शन सेल क्या होता है, कंप्लीट जब आपका हैमर गिरता है ना, राइट। तो ये बोलो क्या है, एक भैया एक सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल है, जिसमें सारे लॉट को सुनना कंप्लीट बोलो क्या मानते हैं, जब आपका हैमर गिरता है, जिसका हैमर गिरता है। और क्या बोला, राइट टू बीट में भी कौन सा, रिजर्व्ड एक्सप्रेसली, हाँ के ना, कि बीड ये करेगा। अगला क्या, फ्रॉड इफ राइट टू क्या, बीड नॉट नोटिफाइड। अगला रिजर्व और क्या, अपसेट अपसेट प्राइस में भी कौन सा, नोटिफाइड, नहीं तो सेल का अवॉइडेबल, अगर आपने पीरियड में मीटिंग किया तो। अगर आपने राइट टू बीट नोटिफाइड नहीं किया है तो ये क्या बनेंगे, आपको तो बीट करने के लिए पहले राइट लेना पड़ेगा कि हाँ जी मैं बीट करने वाला हूँ। आईपीएल टीम में 8 टीम, आईपीएल में 8 टीम है, 9वां टीम को तुम राइट में तब ना तुम बीट करोगे। चलो एक बार फटाफट करना 6 पॉइंट को जल्दी से। कौन सा, सेल voidable if customer use pretending meeting। हाँ जी, ये पढ़ो लास्ट पॉइंट, क्या था, क्या इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, क्या था भैया, अगर आपका टैक्सेज ऑन गुड्स बढ़ जाएगा तो गुड्स का प्राइस भी तो बढ़ेगा ना, हाँ कि ना। तो सुनना वहां पे देखना पड़ेगा कि पहले की बात में पहले तो प्राइस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एज पर कौन सा, न्यू टैक्स रूल। तो बस यही तो था, खत्म होगा, बढ़िया था क्या। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब ऐसी चीज सब चीजों को, जैसे सोचो ये कितना अच्छा हो गया ना, और देखो तो कितना फास्ट रिवीजन हो रहा है, और ये एकदम, तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉपरली आप लोग ध्यान देते हो, पढ़ते हो, तो ये फटाफट 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 हो जाएगा, है ना क्या। सोचो ये आधे घंटे में इसको पढ़ाने के लिए, इसके पीछे मैंने अपना 6 घंटे दिए हैं, इतना सा नहीं, 6 घंटे मैंने दिए हैं, एक मार्क करो, फिर नोट करो, लिखो, तो ये 6 घंटे इसके पहले का मैंने तुमको नहीं दिख रहा है, आधे घंटे में हो गई ये तुमको दिख रहा है। तो भाई साहब ये आप लोग के लिए ही है कि आप लोग इसको प्रॉपरली संभाल पाओ और कर पाओ। एक बार इंस्टीट्यूट के मैट में आते हैं और वहां से भी देख लेते हैं। चलिए, ये तो आपको नहीं पता ना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट नॉर्मली आपका जो किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और ये इंग्लिश कॉमन बेस लॉ पे है, कौन सा, 1893 में, बाद में इसको वहां पे अलग करके लाया गया, और ये कब से आया है, 1 जुलाई 1930 से, और ये अप्लाई होता है पूरा ऑल ओवर इंडिया को। स्कोप तो आपको पता ही है, ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया, डिफाइनिंग बायर्स लॉ हम ऑलरेडी बात कर लिए, गुड्स बात किया, क्या क्या होता है, गुड्स मीन्स क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स जो बात किया, गुड्स कितने होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट, ऐसे कितने हैं? 3 ठो, बोलना है क्या मुझे, सिंपल है, मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोग को जो हम लोग कर लिए कि हाँ जी मैंने सारा पॉइंट टच किया, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। डिलीवरी तब ऑलरेडी पता है ना, कौन सा, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। देखिए कंस्ट्रक्टिव में पे बोला चाह रहे हैं कि आपने ट्रांसफर गुड्स का कर दिया विदाउट एनी कौन सा चेंजेस, कौन सा, कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, मतलब कि जो ओनर है बायर है उसको नहीं मिला, बट आपको वहां पे पहुंच गया, मतलब मान लो आपने किसको दे दिया, सिर्फ जो आपका बाहर में होता नहीं है गार्ड, एकदम पर ना क्या, वेयर क्या, वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स अब क्या ए, आगे ना, सिंपल सी बात है, सिंबॉलिक समझ ही रहो, राइट। और ये गुड्स आर टू बी कौन सा, इन डिलीवर स्टेट, कब सा, जब गुड्स कहाँ गया, पूरा जो काम करना था गुड्स को लेके कि हाँ जी डिलीवरी अब करना है, एकदम। टाइटल टू गुड्स क्या था, जो दिखाता है कौन सा, आपके ओनरशिप को,
कौन सा? बिल ऑफ lading, डॉक वारंट, एकदम। अगला क्या था? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल गुड्स, शेयर सर्टिफिकेट जो दिखाता है। एजेंट कौन होता है? मैंने बात किया। प्रॉपर्टी क्या होता है? मैंने बात किया। इंसॉल्वेंट, प्राइस, क्वालिटी ऑफ गुड्स, हाँ के ना? क्वालिटी मतलब कौन सा भैया? स्टेट और कंडीशन ऑफ द गुड्स। अगला सेल एंड अग्रीमेंट, उससे का डिफरेंस फटाफट देखते हैं। ये देखिए फटाफट रीड कीजिए ना। समझ गए? ये फटाफट देख लो। यहाँ पे तो बोला सब्सिक्वेंट लॉस हुआ तो यहाँ पे कौन होगा? बायर होगा ना। भाई साहब ये बताओ केस कौन सा है? सेल है। तो भाई साहब जब मैंने बेच दिया तो बायर तुम हो, तो तुम समझोगे ना। अगर एक बार मैंने आपको बेच दिया, डिलीवरी हो गया, तो आप समझो अब मुझे क्या मतलब है। लेकिन अग्रीमेंट में क्या होगा? मेरे पास गुड्स है तो सेलर लायबल। तो भी बायर का है। मैंने कहा रिस्क फॉर ओनरशिप, ओनरशिप चला गया, रिस्क चला गया, कहानी खत्म। समझा? एकदम। जो बात क्या ना लिखो ना, लिख के कौन सा? रिस्क फॉलोज, और ये किसका था? रिस्क ऑफ सेलर। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया, कौन सा? या तो कोई जो मैंने कराया नहीं है उसको, उसके लिए मैं यहाँ पे आया। सेल एंड हायर परचेज बोलना है कि फटाफट देखो तो। सेल बोलो क्या होता है? इमीडिएटली। हायर परचेज कौन होता है? एक द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ कि ना? पार्टी का पर्सन बोलो कितना होता है? गुड्स का ऑनर के केस में डेली होता है ना, कि आपके पास गुड्स मिला है सर्टेन टाइम के सर्टेन कंडीशन के लिए। एकदम। टर्मिनेशन में कौन क्या है? द बायर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू कौन सा? पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। यहाँ पे हायर में कई फी सो लाइक्स क्या बोलेंगे? टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्या? रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी। है क्या? यहाँ पे क्या है? रिस्क कहाँ पे है? आंसर है भाई साहब यहाँ पे सेलर टेक्स द कौन सा? रिस्क ऑफ द एनी लॉस। यहाँ पे क्या है? ओनर टेक्स द, क्यों? बिकॉज हायर समझेगा ना। जाना क्या? टाइटल यहाँ पे कब मिलेगा? साथ में। यहाँ पे कब मिलेगा? पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आके ना पेमेंट करो लास्ट में तब आपको मिलेगा। रीसेल कहाँ पे? बायर कैन रीसेल द गुड्स। यहाँ पे क्या है? हायर कैन नॉट बिल में। देखो ना फटाफट, आप दोनों दोनों पढ़ चुके हैं, फटाफट देखो डिफरेंस। एकदम। कुछ कार्टून बोल रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 मिनट में सोगा कंप्लीट। क्या बात, गजब ना। अच्छा फास्ट ट्रैक जरा फास्ट हो गया कुछ, आप बताओ तो। जब मैं फास्ट गया क्या आपको याद नहीं आया? नहीं तो अच्छा देखो, अगर आप लोग भी साथ में जब बोलते हो तो इट्स फास्ट। नहीं तो अच्छा पहले सुनो, जो भी फास्ट है आप लोग को समझ आएगी नहीं। दैट इज व्हाट माय मोटिव इज। क्या आप लोग ने जो पढ़ा था क्या वो आप लोग को रिकैप हो रहा है कि नहीं? पहले आप लोग ये बोलो, अगर रिकैप नहीं हो रहा तो मैं फिर से कराऊंगा, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। क्योंकि जो मेरा मोटिव है कि वो आप लोग को याद होना चाहिए। आपको जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। और जो चीज मैंने जैसे जो चीज जैसे मैं बात करूँ कौन सा डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस मैंने वहाँ पे बात नहीं किया, मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया ताकि जो डिफरेंस मैं कवर कर लूं। मैं रुक गया, कुछ आयुष आप लोग बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या मेरा बात? या अगर कुछ लगता है कि नहीं भैया ये चीज रिपीट कर दो, आई रिपीट वन मोर टाइम। इसीलिए तो मैं यहाँ पे मैट में आ गया ना कि एक बार देख लूं कि अगर कुछ लगता है कि नहीं नहीं भैया ये चीज रिपीट कर दो, आई रिपीट वन मोर टाइम, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। चलो देखो सेल बोलो क्या है? आंसर है ये बोलो क्या है? जनरल प्रॉपर्टी को लेके बात करता है कौन सा? स्पेशल प्रॉपर्टी को लेके बात करता है कि आपने बेलमेंट मतलब क्या? आंसर है
किसी को गुड्स ट्रांसफर किया फॉर क्या सम स्पेसिफिक पर्पस। बेली क्या करेगा, गुड्स रिटर्न करेगा। जब आपने बेच दिया तो बायर रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन प्राइस रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या है, ग्रेटिवस और नॉन ग्रेटिवस। वर्क एंड लेबर तो आपको ऑलरेडी समझ में आता ही है, पता ही है, हटाइए। ये तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, मैंने बात किया ना, गुड्स पेरिसिंग, ऑलरेडी मैंने आपको पूरा पूरा लिखवा दिया था सारे पॉइंट। चलिए अगला प्राइस सेटलमेंट, जो जो मैंने बात किया ना, कौन सा, फिक्स्ड बाई कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीड, मैनर, और कौन सा, डन है क्या, अग्रीमेंट टू सेल, कौन सा, वैल्यूएशन जो बात करता है। एकदम पहला यूनिट खत्म हो गया हमारा, राइट। यूनिट नंबर 2, कंडीशन एंड वारंटीज। देखिए कंडीशन बोलो क्या बोला, एसेंशियल टू द कौन सा, मेन पर्पस, हाँ कि ना, ये क्या है, एकदम। ब्रीच, वारंटी मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या है, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम फॉर डैमेज, मतलब आपके पास दोनों राइट्स नॉर्मली रहता है, ठीक है ना। वही बात है, कौन सा, टाइप्स ऑफ स्टिपुलेशन जो मैंने बात किया, ध्यान है क्या, आपने वर्ड देखा होगा, कंडीशन एंड वारंटीज। स्टिपुलेशन मतलब कि आपके पार्ट्स, हाँ कि ना, जो कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो कंडीशन वारंटी जो है पे लिखा ऑलरेडी, हटाइए। यहाँ पे दोनों डिफरेंस एक क्या है, कंडीशन इज क्या, स्टिपुलेशन मतलब कौन सा, आंसर है कंडीशन हो गया ना, तो द कौन सा, मेन पर्पस, ये कौन सा, अब बताओ, वही बात मैं कितनी बार बोलूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, व्हेन कंडीशन इज टू बी क्या, ट्रीटेड एज वारंटी, चार केस बात किया ना मैंने, यहाँ देखो, अगर आपने राइट ऑल टुगेदर वेव किया, बायर ने इलेक्ट किया कंडीशन को वारंटी ट्रीट करना, और कौन सा आंसर, जहां पे सेवरेबल ही नहीं पॉसिबल है कि दो अग्रीमेंट हुआ दोनों अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, और कौन सा, अगर इम्पॉसिबिलिटी है, एकदम जो गुड्स था वही आपका इम्पॉसिबल हो गया। अब वेवर कैसे होगा, दो तरह से, कौन सा, एक वॉलंटरी और कंपल्सरी, वॉलंटरी कब सा, आंसर जब, एकदम डन। चलिए एक्सप्रेस इम्प्लाइड, एक्सप्रेस मतलब मैंने क्या बोला, अच्छा जो आपका एक्सप्रेस एज कौन सा, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मेंशन किया है, इम्प्लाइड कौन सा, जो प्रिज्यूम्ड, इम्प्लाइड कौन सा, कंसर्न टू टाइटल, सिंपल, डन है क्या, तो ये मुझे रिपीट करना है फिर से क्या, राइट। आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, सुनना, एग्जाम्पल नंबर 4-5 आप लोग रीड करो फटाफट, देखो फटाफट, तो जो क्या बोलना चाह रहे, 4-5 एग्जाम्पल इज वेरी गुड, इस पे क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इस पे क्वेश्चन उठ के आ सकता है, प्लीज रीड फॉर वंस। एकदम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, डन। सीडीएफ नाम ब्रांड नाम है ना, लाइक सीडीएफ मतलब, डन। तो देखो बोल रहा है कि ए ने बी के पास में क्या बोला, टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क भेजा, कौन सा, एक ब्रांड का, एंड दिस इज क्या, प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ क्या, इन कंपनी ट्रेडमार्क, जो सीडीएफ ब्रांड बोले क्या, एक कंपनी का ट्रेडमार्क को निकल रहा है, इट विल कौन सा, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड, हाँ कि ना, बी क्या, इन सच अ केस विल रिटेड टू कौन सा, रिजेक्ट द, मतलब कि लेबल हटाना पड़ेगा ना वहां से, अगर मेरे कंपनी का लेबल अब अपने गुड्स में चिपकाओगे तो मैं बोलूंगा ना, आपको उठाना ही पड़ेगा, वही चीज बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका पैसा है वो वापस भी करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन मतलब कौन सा, जो आपने गुड्स बेचा है, अगर आपने कुछ उसमें डिस्क्राइब किया है तो उसे मैच करना चाहिए ना, हाँ कि ना, क्या बोला, दैट गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद कौन सा, डिस्क्रिप्शन, सिंपल सी बात है। ये रूल पर कौन सा है कि इफ यू वांटेड टू सेल पीस यू कैन नॉट, राइट। अगला बोलो क्या बोलता है भाई साहब, यहाँ पे सेल बाई सैंपल कौन सा, जो बल्क है दैट शुड बी कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग द सैंपल आपके क्वालिटी, और कौन सा बायस लेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, बात किया ना, क्या जी प्रॉपर चेक कर सकते हैं, देखने के बाद वो गुड्स लेगा, राइट। अगला क्या है भाई साहब, सेल बाई सैंपल, और कौन सा, डिस्क्रिप्शन, दोनों को लेके तो दोनों समझ करना चाहिए ना, आंसर है हाँ जी। क्वालिटी और फिटनेस जो मैंने बात किया ना, ऑलरेडी मेंशन है, बायर को आपने बता दिया,
कि किस पर्पज के लिए चाहिए, हाँ कि ना। अगला चीज जो यहाँ पे बात की कौन सा, एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मैंने क्या बोला, अच्छा आपका यूजेबल ना, हाँ कि ना। तो क्या बोला ये सब कि वेयर द गुड्स आर बॉट, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन द गुड्स, हाँ कि ना, उधर क्या मैन्युफैक्चर और नॉट, देयर क्या इम्पैक्ट कंडीशन है कि हाँ जी जो गुड्स लिया वो आपका यूजेबल क्वालिटी में है, हाँ कि ना। और कौन सा, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस क्या कंडीशन टू अप्लाई, राइट। बोलो कौन कौन सा, तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे बात किया बॉट बाई, और कौन सा, हाँ कि ना, क्लियर है मेरी बात। चलिए एक एग्जाम्पल देखो ना फटाफट, इफ अ पर्सन ऑर्डर्स कौन सा, तो जो आपने बोला प्रॉपर यूजेबल होना चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट, आई कैन रिजेक्ट द गुड्स, एकदम ठीक है ना। चलिए अगला रूल कौन सा, एच टू होलसमनेस, मतलब कौन सा, ईटेबल थिंग्स, 10 रुपए का ही नहीं, ईटेबल क्वालिटी। याद करो आपने मिल्क दिया था, मिल्क में क्या था, टाइफाइड जॉम्स, एफ की वाइफ बीमार पड़ गई, मर भी गई, तो एफ क्या करेगा, कैन क्लेम द, चलो इम्पेरोडेंटिस जो बात किया, ये तो सेमी है ना, कौन सा, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, और क्या इनकम्प्रेंसेस, मतलब क्या चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, और कौन सा डिस्क्लोजर, अगर कोई गुड्स डेंजरस नेचर का है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना, आंसर है हाँ जी। वारंटी टू कौन सा, क्वालिटी और फिटनेस यूज ऑफ ट्रेड, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया एकदम। सुनो ना, लेट द वर्ब हियर करना, जो है ना एक्सेप्शन वाला पॉइंट आप याद रखना, सारे पॉइंट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए इस तो मेरा हो गया, कहानी खत्म। लास्ट वन बोलो क्या है, अनपेड से लड़ना, आइए देख लीजिए। नहीं करंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब है, 4 4 मिनट, सॉरी 4 मिनट है, सॉरी माय फॉल्ट, 4 मिनट है। पहला क्या बताओ ना, वही गुड्स का जो बात किया ना, गुड्स को आइडेंटिफाई करना, पार्टी कंडीशन चेक करना, हाँ कि ना, राइट। अब यहाँ पे जो बात की कौन सा, प्रॉपर्टी जो पास करेंगे चेक करेंगे ना, स्पेसिफिक और सर्टेन, तो ये तो आराम से हो जाएगा, सेल कब, विच इज व्हाइल कम का इनटू डिलीवर स्टेट, पासिंग अब अनसर्टेन क्या होगा, अनसर्टेन पहले सर्टेन करो, स्पेसिफाई करो, देन कैन बी ट्रांसफर, गुड्स एंड अप्रूवल कब होगा, मैंने बात किया ना एकदम, जब 3 कंडीशन फुलफिल कर दिया तो। मेरे से कुछ छूटा है क्या, नहीं। हाँ, ये मार्क करना प्लीज, ये वैसे छूट गया, कौन सा, सेल फॉर कैश और क्या ओनली और रिटर्न, तो देखिए ध्यान से, इससे क्वेश्चन आया भी था एक बार, क्या पता इस बार भी आ जाए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखिए क्या बोला, इट मे बी नोटेड दैट कौन सा, वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन क्या होना, सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स दैट क्या, द गुड्स वेयर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल द कौन सा, आर पेड फॉर, तो पेमेंट करने के बाद बनोगे ना, आंसर है हाँ जी। पेमेंट नहीं दिया तो आप उसके मालिक भी नहीं बनोगे, है ना, क्या सिंपल सी बात। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि गुड्स डिलीवर होने के बाद जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आप गुड्स के मालिक नहीं बनते हो, तो आपके पास में वो गुड्स नॉर्मली कब होगा ट्रांसफर, जब आप उसका पेमेंट कर दोगे। मतलब सुनो सुनो, इसका नाम क्या है, सेल फॉर कैश ओनली, मतलब क्या, या तो कैश दो तो मिलेगा सेल होगा, नहीं तो रिटर्न कर दो, कहानी खत्म। चलो ये तो हटाओ। अच्छा ये तो बोला ना रिस्क कौन सा, प्राइमा फेसी, परचेज कौन सा, प्रॉपर्टी, तो रिस्क फॉलोस ओनरशिप जो मैंने बात किया ना। चलो ये तो हटाओ, नॉन ओनर बात किया ना, नेमो डैड पेड नॉट हैव इट, क्या था, नो वन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही हैज नॉट गॉट, ठीक है ना। एक्शन क्या है, लिखा दिया आपको ऑलरेडी मैंने, परफॉर्मेंस, ये तो डिलीवरी की बात करता है, ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है, हटाइए इसको। हाँ, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, देखिए पार्ट डिलीवरी है, तो क्या होगा, बायर टू अप्लाई फॉर कौन सा डिलीवरी, हाँ कि ना, और क्या होगा, टाइम फॉर डिलीवरी भी वहाँ पे चेक करेंगे ना, अब मतलब प्लेस भी चेक करेंगे ना, और कौन सा, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, तो बस वही प्रॉपर लिख के दिया हुआ देखो ना, ये तो हो ही गया। लास्ट पॉइंट मुझे कराना है फटाफट, अनपढ़ से लड़का, ये तो है ना, अनपढ़ से कौन होता है देखा ना, ये 2 पॉइंट मैंने बात किया ना, बोलो क्या है, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और अटेंडेड इमीडिएट राइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द प्राइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बात किया ना वही चीज लिख के दिया है, हाँ कि ना, सेलर हेयर कॉस्ट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर
एज पर के इंस्टेंस, राइट, जो आप पैसे पाते हो। क्या बोला, एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर रुपीज कितना 50,000, वाई पेड कितना 40 बट फेल्स टू पे द बैलेंस, हाँ कि ना। चलिए, अनपेड से अगर राइट्स बोलो क्या पे है, तो भाई साहब गुड्स का पोजीशन रिटेन करना, इंसॉल्वेंसी, और वहां पे क्या है, गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना। तो यहाँ पे था ना राइट्स कौन सा, अगेंस्ट द गुड्स, हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्या है, आपको चेक करना है ना कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस और नॉट पासेस, वही लिख के दिया है। राइट्स ऑफ लियन, हाँ कि ना। कब करोगे, क्या बोला यहाँ पे बोल दिया ना, कौन सा, दिस राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम, कौन सा, फॉलोइंग केसेस। पहला है वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट का एनी, हाँ कि ना, सोल्ड का क्रेडिट बट टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर्ड, और कौन सा, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो ये बोल क्या करें, लियन कब करेंगे, इन तीन केस में, क्या ना क्या। चलिए, अगला बोलो क्या है, पार्ट डिलीवरी, तो मैंने पहले बोल दिया, लियन का टर्मिनेशन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब करेंगे बताओ ना, व्हेन क्या, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो क्या बोला, यहाँ पे जो नवाली बोलना चाह रहे, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस क्या, द राइट ऑफ क्या, स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल क्या दे इन ट्रांजिट, हाँ कि ना। मतलब क्या है भैया, सर टू रीगेन द पोजीशन, या तो रिटेन और रीगेन, हाँ कि ना। तो ये पे रीगेन करने की बात करना चाह रहे हैं। टिल देन कौन सा, प्राइस पूरा पेमेंट नहीं होता है, राइट। व्हेन द क्या अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ कैरियर एंड द बायर हैज बिकम का इंसॉल्वेंट, ही कैन एक्सरसाइज कौन सा, डन। अब राइट के लिए द सेलर मस्ट भी कौन सा, अनपेड, और कौन सा, ये मस्ट पार्टेड विद द गुड्स का पोजीशन ट्रांजिट में है, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, और हाँ कि ना। तीन वाली क्या बोला, पांच केस बोला, जहां पे क्या बोला, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड। ये तो ड्यूरेशन ट्रांजिट है, जब वहां पे पहुंचा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये रीड करना फटाफट, 1 2 3 4 5, एवरीवन प्लीज रीड, प्लीज रीड ना। डन, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात नहीं होगा। सुन, एक्चुअली ये दिमाग रखना, मुझे कैसे क्यों फीलिंग आ रहा है, और मैथ थोड़ा आता है तो अच्छा भी होता है। 4 मार्क का ही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कितने मार्क का, 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो कुछ खास है ही नहीं। तो राइट्स तो मैंने पहले ही बोल दिया, अनपेड सेलर के अकॉर्डिंग, सूट फॉर द प्राइस, डैमेजेस और रिपुटेशन इंटरेस्ट अगेंस्ट द शेयर, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो बस कहानी खत्म, मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं बचा, डन, कहानी खत्म, कहानी खत्म, राइट। तो दिस ऑल अबाउट कौन सा, अनपेड, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एट 1930, राइट। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, एंड विल डू सेम थिंग्स विद कौन सा बताना, बोलो कौन सा, ठीक है। विल डू फर्स्ट पार्टनरशिप, देन करेंगे कंपनी, देन करेंगे एलएलपी, एंड लास्ट में कौन सा बताओ, डन। तो चलिए, अगले क्लास हम लोग शायद मंडे को मिलेंगे, मंडे, या देखता हूँ उससे पहले अगर हो पाया तो मैं शेड्यूल कर दूंगा, बता दूंगा, ओके। चलिए, एंड हाँ, इस सबको खत्म करने के बाद में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस पे और भी आरटीपी को भी लेके और कुछ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके भी बात करेंगे। तो काइंडली करके थोड़ा करो। देखो, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, अब आप लोग को अपना बेस्ट देना है, पढ़ाई करना है, समझ पा रहे हो। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब रेडी कर रहा हूँ, तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, एंड शुड मेक मी प्राउड एज वेल। कैसे भी प्राउड प्राउड फील कराएंगे अपने रिजल्ट से, और क्या, डन। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।